हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हमारी आज की स्टोरी का नाम है माँ के प्रति एक बेटे की क्रूरता। 3 साल बीत चुके थे जब अनिल ने अपना घर छोड़कर विदेश में बसने का फैसला किया था। इन 3 साल में उसकी बूढ़ी माँ सुलोचना देवी और अधिक उम्रदराज हो गई थी। 75 साल की उम्र में उनकी याददाश्त कमज़ोर हो चली थी। छोटी छोटी चीज़ें वो भूल जाती थी, लेकिन एक चीज़ जो कभी नहीं भूलती थी वह था उनके बेटे अनिल की याद। दिन हो या रात, हर पल उनका दिल अपने बेटे की लिए तड़पता रहता। दूसरी ओर अनिल साल में मुश्किल से 1 या 2 बार ही फ़ोन करता, और वह भी बस कुछ मिनटों की औपचारिक बातचीत के लिए। फिर भी उनकी माँ हर दिन बेटे के फ़ोन का इंतज़ार करती और उसकी खुशखबरी सुनने के सपने देखती। एक दिन अनिल का फ़ोन आया। उसने कहा, हेलो माँ, मैं अनिल बोल रहा हूँ। कैसे हो आप। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बहू पोता कैसे हो। माँ ने तुरंत पूछा। हम सब ठीक हैं माँ, अगले हफ्ते में गाँव आ रहा हूँ आपको लेने के लिए। अब आप हमारे साथ लंदन में रहोगी। आपकी बहू भी चाहती है कि आप यहाँ आकर आराम करें। सुलोचना देवी की बूढ़ी आंखें खुशी से भर आई। बेटे और बहू का ऐसा प्यार देखकर उनका मन आनंदित हो गया। लेकिन फिर अनिल ने कहा, माँ, हमें गांव का घर बेचना होगा। अब जब हम साथ रहना वाले हैं तो इस घर का कोई मतलब नहीं रह जाता। मैं प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लूँगा, आप पैसों का हिसाब रख लेना। यह सुनकर माँ का दिल भर आया। वह जानती थी कि अपनी पति और बेटे के साथ बिताए 40 सालों की यादों को छोड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन बेटे के साथ रहने का सपना उन्हें यह सब सहन करने का हौसला दे रहा था। घर बेचने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो गई। माँ ने अपनी चंद पसंदीदा चीज़ें समेटी और अनिल के साथ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। एयरपोर्ट पहुंचकर अनिल ने कहा, माँ, आप यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ। माँ बेंच पर बैठकर बेटे का इंतज़ार करने लगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनका धैर्य जवाब देने लगा। आसपास के लोग कम होते जा रहे थे और माँ चिंतित होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, माँ जी, आप यहाँ क्यों बैठी हो, किसका इंतज़ार कर रही हो। मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, लंदन जाने वाले हैं हम, माँ ने डरते हुए कहा। कर्मचारी अंदर जाकर जांच करने के बाद लौटकर आया और कहा, माँ जी, लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो कई घंटे पहले जा चुकी है, आपका बेटा उसी फ़्लाइट में जा चुका है। यह सुनकर सुलोचना देवी को जैसे आसमान गिर पड़ा। उनका बेटा उन्हें पीछे छोड़कर जा चुका था। किसी तरह वह घर लौटी, लेकिन वह घर अब उनका नहीं था। वह घर तो बेच दिया गया था। घर के नए मालिक ने उन पर दया कर एक कमरा किराए पर दे दिया। माँ अब पेंशन के पैसों से अपना गुजारा करने लगी। एक दिन नए मालिक ने कहा, माँ जी, आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ क्यों नहीं चली जाती। यहाँ अकेले रहना आपके लिए बहुत मुश्किल है। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्या पता मेरा बेटा वापस आए और उसे मेरी ज़रूरत पड़े। मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना नहीं आता। मैं यहीं पर रहूंगी। माँ की इन बातों को सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाती थी। दोस्तों, यह कहानी एक सच्चाई है जो हमें सिखाती है कि माता पिता का प्यार निस्वार्थ होता है। वह हमें बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि उनका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है। माता पिता के साथ कभी बुरा बर्ताव ना करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि पूत कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।